ऐसी मान्यता रही है कि प्रकृति सत, रज और तम से निर्मित है। इसका प्रभाव हमारे मानव पिंड पर भी पड़ते रहता है। एक मानव कभी कभी वह नहीं चाहते हुए भी जाने अनजाने इनके प्रभाव का शिकार होते रहता है। कभी उसके ऊपर तम का प्रभाव दिखाई पड़ता है तो कभी सत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप इन तीनों गुणों का सही सही तरीके से इस्तेमाल करना केवल सीख जाएं तो फिर आपका जीवन अद्भुत रूप से बदल सकता है। एक साधक की साधना बड़ी सरल और आसान हो सकती है। आइए आज हम सब इसी बात पर दृष्टि डालते हैं कि कैसे अपने जीवन में इन तीन गुणों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। पहले दृष्टि डालते हैं तम के भाव के ऊपर। इस भाव में किसको स्थान देना है? तो अपने पाप वृत्तियों को स्थान देना है। पाप वृत्तियों का मतलब अपने मद से है, अपने ईर्ष्या द्वेष से है, अपने दंभ से है, अपने काम क्रोध लोभ मोह और मद से है, या फिर इसके अलावे भी कोई ऐसी आदत है या ऐसा कोई गुण है जो आपकी साधना में बाधा पैदा कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। वैसे वृत्तियों को हमेशा तम के भाव में रखना। अक्सर इस बात को कहा जाता है कि अपने पाप वृत्तियों को मिटा देना है, नष्ट कर देना है। हाँ, ये सत्य है कि हमें अपने पाप वृत्तियों को नष्ट कर देना है, मिटा देना है, लेकिन इन्हें मिटाना इतना आसान नहीं है। ये वृत्तियां आज की नहीं है, जुगों जुगों की हैं, जन्मों जन्मों की हैं। पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी किया है पाप कर्म, उससे ही इन वृत्तियों का निर्माण हुआ है। फिर ऐसे में इन्हें मिटाना इतना आसान नहीं है। फिर ऐसी अवस्था में हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम इन्हें अपने तम के भाव में स्थान दे सकते हैं, तम के भाव से इन्हें जोड़ सकते हैं। तम के भाव में स्थान देने का मतलब इन्हें ऐसी जगह पर रखना जहां ये हमेशा सोई हुई अवस्था में रहे, ये कभी जागृत न हो पाए। इस तरह से इस पर अपनी कड़ी से कड़ी दृष्टि रखनी होगी, नजर रखना होगा। अब चलते हैं रज के भाव की तरफ। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर समझाया करते थे, तम में और सत में कोई क्रिया नहीं है, इनमें ठहराव है, लेकिन रज में क्रिया है। अगर आपको अच्छा बनना है या फिर आपको बुरा बनना है तो सारा का सारा खेल आपके रज रूपी गुण पर ही आधारित है। बहुत लोग रज को बुरा मानते हैं, लेकिन मैं इसे पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार मुख्य मानता हूं। एक मनुष्य के जीवन में सबसे अहम रोल इसी का है। हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो रज के भाव में हम अपने आध्यात्मिक वृत्तियों को जगह देंगे। जब हमारी आध्यात्मिक वृत्तियां रज के भाव में रहने लगेंगी तो फिर हमारा हर कार्य, हर क्रियाकलाप, हमारी हर प्रकार की सोच आध्यात्मिकता से संबंधित होगी, सत्संग से संबंधित होगी, सेवा से संबंधित होगी। इन्हें रज के भाव में रखने का मतलब हमेशा इन वृत्तियों के अनुसार चलते रहना, कभी रुकना नहीं, कभी ठहरना नहीं, हमेशा क्रियावान बने रहना। अगर आपके जीवन में इससे संबंधित कोई कार्य न हो तो कार्य को पैदा करें, कार्य को ढूंढें। अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे एक मंगलमय सोच वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है? मंगलमय सोच वाला व्यक्ति, परोपकारी भावना से युक्त व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। फिर ऐसे में हर व्यक्ति आपको काम देने लगेंगे। अब आपको काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम स्वयं आपके पास चल करके आने लगेगा। हां, अगर आप कल छपट के साथ इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, इस कार्य को करना चाहेंगे, तो हो सकता है शुरू शुरू में आप सफल भी हो जाएं, मशहूर भी हो जाएं, लेकिन जिस दिन आपकी चालाकी पकड़ी गई तो निश्चित जानिए सारा का सारा परिश्रम विफल हो जाएगा। आपकी स्थिति उस मिट्टी की दीवार की तरह हो जाएगी जो दीवार पानी पड़ते ही भरभरा के गिर पड़ती है। उसमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट काम नहीं करता है। इसीलिए गुरुदेव बार बार समझाया करते थे, सावधान किया करते थे, अपने पाप वृत्तियों के ऊपर कभी भी अपने रज की दृष्टि मत पड़ने दो, या रज के भाव में अपने पाप वृत्तियों को कभी मत आने दो। तो मैं कह रहा था कि आप अपने रज के भाव में आध्यात्मिक वृत्तियों को जोड़ने का काम करें। अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो चिंतन मनन करें। हां, एक बात जरूर है कि चिंतन मनन से शरीर को तो काम नहीं मिलता है, लेकिन मन को काम मिल जाता है। मन को ही तो ठीक करना है। जब आपका आध्यात्मिक चिंतन मनन रज के प्रभाव में आएगा तो रज एक न एक दिन उसे क्रियावान बना देगा। आपके जीवन में आध्यात्मिक कार्य को पैदा कर देगा। जरूरत पड़ी तो आपके परम पिता के द्वारा आपके जीवन में एक विशेष आदेश दिलवा देगा। यही काम तो रैदास जी के साथ होता है। उन्होंने अपने जीवन में रज के भाव को बहुत अच्छी तरह से समझा था, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। वो जूता सीने का काम करते थे, लेकिन बीच बीच में जब भी उन्हें समय मिलता या फिर समय निकाल करके वो प्रभु चिंतन किया करते थे। इस क्रम में उन्हें तरह तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। आर्थिक तंगी उनके जीवन में रहती थी, साथ ही साथ तरह तरह की परीक्षाएं भी उनकी होती रहीं। कभी कभी कुछ विशेष ज्ञानी लोगों के दृष्टि दंश का सामना करना पड़ता, कभी कभी वाणी दंश का भी सामना करना पड़ता। एक बार तो उनके जीवन में पारस मणि का भी लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी भूल करके भी इन्हें अपने रज के भाव में प्रवेश नहीं करने दिया, शामिल नहीं होने दी। ऐसी चीजों को वो हमेशा अपने तम के भाव में स्थान दिए। यहीं पड़े रहो, सोए रहो, भूल करके भी सामने मत आओ, प्रकट मत हो। उन्होंने बड़ी कड़ी दृष्टि रखी थी इन पर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आध्यात्मिक विषयों का खुराक रज को मिलता है तो उस रज का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि सृष्टिकर्ता को आकाशवाणी के रूप में अपना संदेश देना पड़ता है, एक विशेष आदेश देना पड़ता है। यही आदेश रैदास को मिला। रैदास, तुम अब जूता सीने का काम बंद कर दो, अब मेरा प्रचार प्रसार करो, लोगों को मेरे बारे में सही सही बताओ, मुझसे उन्हें परिचय कराने का काम करो। इस काम में तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता मत करना। आज से तुम्हारे सारे चीजों की देखभाल मैं करूंगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख दर्द को मिटा दूंगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप हमेशा अपने रज के भाव में आध्यात्मिक वृत्तियों को ही स्थान दें। आइए अब चलते हैं
सत्य के भाव की तरफ। सत्य के भाव में कोई क्रिया नहीं है, जैसा कि पहले बताया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, जब एक साधक सत्य के भाव में पहुंचता है या सत्य के भाव में रहने लगता है, तो वह संसार में रहता है, संसार का सारा कार्य करता है और बहुत ही अच्छी तरह से करता है, बढ़ चढ़ करके करता है, बुलंदी के साथ करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी वह संसार में रहता नहीं है। कहने का मतलब है कि संसार में दिखो लेकिन रहो अपने अंदर में। इस तरह से आप सत्य के भाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी साधक अपने आप को इन 3 भागों में बांट ले और इस तरह से अपनी वृत्तियों का उपयोग करे, तो उसकी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। अक्सर साधक गण कहां फंसते हैं? तो वह अपने रज के भाव में फंसते हैं। जाने अनजाने या भूल चूक से रज के भाव में अपने पाप वृत्तियों को स्थान देने लगते हैं। पूजा तो वो वर्षों से कर रहे हैं, वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन वही अकड़ है, वही ईर्ष्या द्वेष है, वही दंभ है। अब केवल वह सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं। अब वो सबसे पूछते चलते हैं कि तुम कितने दिन से हो? देखो, मैं तो इतना बरस पुराना हूं। मैंने अपने जीवन में गुरुदेव जी को देखा है, उनके बहुत करीब रहा हूं मैं। इस तरह से बातें बना करके लोगों की सहानुभूति तो लूटते हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। गुरु जी के पास रहने का या गुरु जी के करीब होने की सार्थकता तभी होगी जब आप अपने रज के भाव में अपने पाप वृत्तियों को कभी भी आने नहीं देंगे। फिर तो आपके जीवन में कमाल हो जाएगा। इस तरह से एक साधक केवल और केवल अपने जीवन में रज के भाव को सुधार ले, अपने रज के भाव में आध्यात्मिक वृत्तियों को जोड़ दे, तो फिर वो उस महान सत्य के भूमि में ठहरने का अधिकारी बन जाएगा, जहां आपके या हमारे प्रभु का निवास है। हम उनके लोक के वासी बन जाएंगे।